संयत पुरुष को अवृत्ति के सन्मुख होना ये समाधान की क्रिया है। अब क्या ना विश्व से कभी कभी देखते हैं लोगों को, हमारा साधुओं से बोलने का त्याग, गृहस्थों से बोलने का कोई त्याग नहीं है। इन्हें ये मालूम नहीं चल रहा है हम बड़ी तुम होशियारी दिखा रहे हो, त्यागियों से बात नहीं करूंगा, गृहस्थों से बात करूंगा, ये ठीक है। ये समाधान की क्रिया है, पाप आश्रव करा रही है। साधु से बात करोगे तो साधना बढ़ेगी, और श्रावक से बात करो, तुम भक्त बढ़ाने की बात कर रहे हो, आप विश्वास रखिए राग बढ़ सकता है। भक्त तुम्हारा कोई नहीं बन रहा है, भक्त हर श्रावक समझता है जिनकी चर्या श्रेष्ठ मैं उनका भक्त हूँ, वो आप चाहो तो मैं मुख से कहलवा सकता हूँ। जितने महात्मा लोगों को बिठा रहे हो, बातें कर रहे हैं, भाई ये न सोए हमारे बचपन चुन चुके हैं, भाई तो उनके पास समय हो, तुम्हारे पास समय, तुम बर्बाद कर रहे हो, तो साधु के पास बैठे हैं। लेकिन भक्त भी उन्हीं के हैं जिनकी चर्या श्रेष्ठ है। अरे भाई लोग सिनेमा हॉल भी जाते हैं मनोरंजन के लिए, तो क्या सिनेमा हॉल जाने से वे सिनेमा के भक्त बन गए क्या? अपने मनोरंजन के लिए गए। ऐसे यदि यशोधर सागरी बिठा लो बेटा, वे तो मनोरंजन के लिए आया, मन करके चला जाएगा मनोरंजन। लेकिन भक्त बनाना है तो जब तुम्हारी सामायिक का समय हो, तुम सामायिक करते मिलो और इनके बीच से दूर हो जाओ, तो भक्त बनेंगे, 100% बनेंगे। आपको उन्हें भी मालूम है कि बाकी महाराज तो सामायिक कर रहे हैं, अमुक महाराज जी बातें कर रहे हैं, तो लोग सब समझते हैं बेटा ऐसा नहीं कि कोई अंधा नहीं है, सब समझते हैं। ठीक है आप बातें कर रहे हैं, हम आप इस बातें किए लेते हैं। अमन बराबर है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल बेटे सही है। आप साधना का सम्मान करोगे, आप साधना का सम्मान करोगे, जगत तुम्हारा सम्मान करेगा। आइए ये क्या है, कौन सी क्रिया? समाधान की क्रिया। एक ही बात समझ, देखो ये सुन करके हमें दूसरे में गलती नहीं देखना है, हमें ये सुन करके ऐसा करना मुझे एक काम हमें नहीं करना है। ये समाधान की क्रिया है, लेकिन संयतों से दूर नहीं होना चाहिए, संयतों के पास रहना चाहिए, असंयमियों से दूर रहना चाहिए। ईर्यापत की क्रिया, गमनागमन की जो क्रिया है, 4 हाथ भूमि देख के चलना है। मालूम अज्जू कह रहा था गुरुजी आप मार्जन कर रहे हो, तो वहीं देखो हर व्यक्ति देखता है बेटा, हर व्यक्ति देखता है। ये मत मानो कि मेरा पिता कि मेरा भाई है, ये देखो श्रावक है, श्रावक है। एक बार 1989 की घटना है, 88 की, 1988-89 में कुंतु सागर जी सोनागर आए हुए थे। अब मैं पहली बार घर से निकला तो संघ में भर्ती हुआ, तो वहां पर कनक नंदी महाराज थे सोनागर में। उस शाम को 20 पंथी कोटि में रुके थे सोनागर में। मूल नायक अजितनाथ स्वामी हैं, बहुत सुंदर जिन प्रतिमा है वहाँ। महाराज जी शाम हो गई, भगवान के दर्शन करने जा रहे थे और मैं उनके कक्ष में दर्शन करने गया महाराज जी के। वे पीछे से मार्जन करते हुए भगवान की वेदी तक गए। इतनी सी बात से मैं कमल भी इतना प्रभावित हुआ कि धन्नो मुनिराज, ऐसे मार्जन करते चले जा रहे थे। अब लोग टॉर्च हाथ में लिए और पिछिया से दबाएं घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो मजा नहीं आता। आचार्य सुमति सागर महाराज जी को मैंने भिंडी की नशिया में देखा। पहली बार उनको मैंने जब देखा, आचार्य महाराज अपने आसन पर बैठे, इतना मोटा ग्रंथ वे पढ़ रहे थे। उनके अध्ययन को देख करके मैं खुश हो गया कि इतने वयोवृद्ध होने के बाद भी एक ज्ञान में लीन है। इनके ज्ञान साधना को मैं प्रणाम करता हूं। हर जगह मित्र तपस्या की वंदना है, इसलिए ईर्यापत की क्रिया, प्रादोष की क्रिया, क्रोध के आवेश में कोई भी काम कर बैठना, ये प्रादोष की क्रिया है। कभी भी गुस्सा है ना
तो मौन लेके बैठ जाओ, कोई काम मत करो। कुछ भी करोगे गुस्सा में सब बिगड़ेगा, वो अनर्थ होगा। एकांत में जाके बैठ जाओ, जब ठंडे हो जाओगे ना तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और गुस्सा में सबके सामने रहोगे तो जितने लोगों के सामने हम रहेंगे अज्जू भैया, उससे अपनी छवि बिगड़ने वाली हो। क्यों? गुस्सा में फिर कुछ नहीं दिखता, कुछ भी बोल सकते हैं। और जो तुम्हारे मित्र थे, मित्रता तुड़ाने की सुंदर विद्या है, उसका नाम क्रोध। मित्रता किसी की तुड़वाना हो, किसी से आदमी को क्रोधित कर दो और ऐसा भड़का दो कि वो सबके सामने कुछ भी बकने लग जाए, अपने आप उसके अपने अपने दूर हो जाएंगे। क्रोधी के लिए जैसे आपने देखा ये लोक में होली मनाते, होली, और वो होली के जो कंडे, ईंधन, लकड़ी सब ढेर लग जाता है। जब तक आग नहीं लगाते ना तो लोग खीर पूरी से पूजने जाते होली को। अब लोक में मैंने सब देखा है, खीर पूरी लेकर के, प्रसादी लेकर के उस होली के भी परिक्रमा लगाते हैं, उसको खीर पूरी चढ़ाते हैं। लेकिन कब तक? और जैसे ही आग लगी सब दूर भग जाते हैं। जब तक आग नहीं लगी थी वहां खीर चढ़ा रहे थे, और जैसे ही आग लगी होली में, ऐसे मित्र जब तक अमन भाई आग नहीं लगी तब तक लोग तुझे खीर पूरी खिलाएंगे, और जैसे क्रोध की आग लगी घर की मतारी भी दूर खड़ी हो जाती है, भैया गुस्सा है अभी रहने दो। इसलिए क्रोध जो है ना प्रीति का नाश करता है। काय की क्रिया, दुष्ट भाव से युक्त करके युद्धम करना एक शरीर के काय की क्रिया है। हिंसा आदि उपकरणों को, अस्त्र शस्त्र आदि घर में रखना ये अधिकरण की क्रिया है। मालूम, कोई आए ना आए और कहीं गुस्सा घर में ही युद्ध हो गया तो घर के द्वारा घर के लोगों को मार दिया जाएगा। इसलिए ऐसे उपकरण नहीं रखना अपन को। अधिकरण की क्रिया, दूसरे को दुख हो, संताप हो, ऐसा काम करना ये प्रताप की क्रिया है। किसी की कोई गुप्त बात है आपने देख भी ली हो ना, वो प्रकट नहीं करना। संताप का जो क्लेश होता है वही उसे पता है जिसका घटित हुआ है। इससे अशुभ आश्रम होगा। आयु, इंद्रिय और मन स्वरूप प्राणों का विघात करना, किसी के प्राणों का ले लेना, ये प्राणातपात की क्रिया है, अशुभ आश्रम कारण है। राग के बस होकर के रमणीय रूप को अवलोकन करना, ये दार्शनिक क्रिया है। नारी नर का रूप देख रही है, नर नारी का रूप देख रहे हैं, मित्र दोनों का रूप देख रहे हैं, ये दर्शन की क्रिया है। अशुभ आश्रय होगा नियम से। मतलब बहुत सारा तो पापाश्रय ऐसा पंडित जी, व्यक्ति चाहे ना तो व्यर्थ के पाप से बच जाए, पर चाहते नहीं है। जरा से कहीं कोई बात हो गई, जब तक चार के कान में नहीं सुना लेंगे उनको चैन नहीं पड़ता। जैसे चाय पीने वालों को तलब लगती ना, फिर बेचारा भटकता इधर उधर, ऐसे कुछ लोगों को बात सुन के उनको बोलने की चाह लगी, अब तलब लगती तलब। जब तक चार छह जगह कह नहीं लेंगे उनको बेचारों को चैन नहीं पड़ता। पर ये मालूम नहीं इससे पापाश्रय होता है। और प्रमाण बस स्पर्श करना सचेतन अचेतन पदार्थ को, ये स्पर्श की क्रिया है। नए नए उपकरणों को उत्पन्न करना, ये प्रत्यात्म की क्रिया है। हर जगह नई वस्तु चाहिए। ग्रंथ तुम्हारा भी काम कर रहा है, विश्व सागरी फटा नहीं है, ठीक है, पुराना नए ग्रंथ देखे, नहीं गुरुजी अभी हमको ये चाहिए है। बेटा प्रत्यात्म की क्रिया, ये प्रत्यात्म की क्रिया है। और कुछ ऐसे हैं, देखो भाई आप मेरे से कुछ नहीं कह सकते, मैं जीना चाहता आप ही उठा ले जाते हो। ये शाम तक बचे पेंसिल मेरे पास पता नहीं है। प्रत्यात्म की क्रिया, यदि बुद्धिपूर्वक चाहते कि मुझे पास नवीन नवीन वस्तु ही आए, मैं नवीन नवीन वस्तु रखूं, ये प्रत्यात्म की क्रिया है, अशुभ आश्रम कारण है। आगे सुनिए, समानतानुपात की क्रिया क्या कह रही है।
एक खास करके इसको सुन करके मुझे खुद थोड़ी बात करना आपसे, जिससे कि भविष्य के लिए श्रमण श्रमणियों का निर्दोष विहार चलता रहे। जहां पर पशुओं का गमनागमन है, जहां पर मनुष्यों का गमनागमन है, जहां पर लोग बैठते हैं, छायादार वृक्ष है, किसी खलियान है, किसी सुरक्षित खेत है, मित्र वहां मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। और जान करके तुम विहार करा रहे थे और रात्रि में 4 बजे लिए लोटा भागे, मित्र तुम तो स्कूल में रुका था संघ, उसी के पीछे तुम मल विसर्जन करके आ गए। उसमें तुमको नहीं दिखा, सुबह तो दिखेगा ना। आगे आने वाले संघों को कोई स्थान नहीं देगा। इसलिए आपका कर्तव्य है, जो जो मुनियों के विहार कराते हैं उनको पूरे देश में सूचना करना चाहिए कि आप जो है ना, यदि आपको नहीं लगता कि तो शाम का भोजन मत करिए। आपको तो सुबह दिखता अंधेरा है, लेकिन भविष्य का ध्यान रखो। एक जगह मैं विहार कर रहा था, पीली दुकान, लोग डायरेक्ट बोल रहे थे भाई स्थान नहीं दूंगा। उसकी गलती नहीं थी, कोई संघ निकला होगा, वहीं आहार किए, वहीं खाया पिया और छोड़ के चले गए। बोले गंदगी फैलाते हैं, जबकि पढ़ी लिखी समाज कहलाती देश की ध्यान रखना, उसकी बदनामी नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो स्कूल तो विद्या मंदिर है ही, लेकिन देश में आज की तारीख में देश में लोगों की जो धारणा है, बोले धनाढ्य और पढ़ी लिखी समाज है जैन समाज। तो जब ये शब्द जब सुनते हैं ना, बोले पढ़ी लिखी समाज है, शिक्षित लोग बहुत हैं, धनपति समाज है, तो आपका कर्तव्य बनता है जैसा स्वच्छ दिया उन्होंने, तुम स्वच्छ करके जाइए। बेटा तुम विहार कर रहे हो संस्कार, ऐसा नहीं कि आजकल स्कूल में खाना बंटने लग गया है तो उनका अचार रखा हुआ है, उनकी कोई भोजन सामग्री रखी है, तुम घुस गए उसके रसोई घर में और खा पी के चले आए, तो मालूम चला कि गोलू को पैसा भरना पड़ गए। सुब्रत सागर जी, तो ये विषय समझो बेटा, ये कहने का विषय नहीं, आपको बहुत आवश्यक है, हंसने का नहीं है, बहुत जरूरी है। जो जो मुनि संघों के विहार कराएं, इस बात का ध्यान रखें कि आप जैसा स्वच्छ स्थान उन्होंने दिया है, उनका स्वच्छ करके वापस करके देना। और जब तक आप वहां से हिलना मत, जब तक तुम्हारा पूर्ण स्वच्छ होकर न दिया है, जिससे कि आगामी आने वाले साधुओं को, क्योंकि आप 8 महीने तो मुनियों को विहार ही तो करना पड़ता है। आपके जैन समाज के घर कहां तक हैं? पूरे देश के संपूर्ण नांग, पूरा राष्ट्र, पूरा नगर जैन साधुओं की सेवा में खड़ा होता है। मेरे से मिलो ना आप। एक बार दादा गोपाल दास जी में विहार कर रहा था और गर्मी का मौसम था, छत्तीसगढ़ जा रहा था, रास्ते में खेत में विश्राम किया, खुले जंगल में। जो खेत का मालिक था एकदम लंबा आदमी था, उसे मालूम चला रात्रि के 11 बजे कि अपने खेत में मुनिराज रुके हैं। उसको चैन नहीं पड़ा, गांव से चल दिया उसने और सिर पर रखा दूध का लोटा और चल दिया। बोले भैया हमारे खेत में और महाराज लोग भूखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसे बेचारे थोड़ी मालूम था। रात्रि के 12 बजे मैं तो पाटे बैठा माला फिर रहा था, वहां से आवाज, भैया कोई है क्या? तो कुछ बच्चे थे सो रहे, उनको नींद नहीं आ रही थी। बात ऐसी थी कि जंगल में रुके थे, उनको शाम को कुछ मिला नहीं था। बोले मैं शुद्ध गाय का दूध निकाल के लाया हूं, बाबा जी को चल जाएगा? तो एक कहता दादा अब बाबा जी तो नहीं लेते हैं, आप वापस ले जाओ। बोले भाई तो क्या आप लोग भी नहीं लेते? बोले बाबा यदि ऐसा मन आपका है तो मैं तो सोच ही रहा था कि आप ऐसा कह दो। बोले क्यों? बोले आज गुरुजी ऐसे जंगल में हैं, यहाँ कोई साधन नहीं मिला हम लोगों को। अब देखिए तुम साधु के पास गए, उनको रात्रि के 12 बजे उनकी सुविधा बन गई, लेकिन भक्ति देखो कितनी जगह लोग मालूम क्या बोलते हैं हमसे? बोले बाबा जी हमारे हाथ का नहीं खाएंगे तो हम सीधा आटा लेके आते हैं, आप बना के खा लो ना। तब उनको समझाना पड़ता है कि भैया हम लोग लेते नहीं है। कितनी जगह लोग नोट पकड़ाने लगते हैं हरे हरे, लेकिन नहीं। श्रद्धा देखो,
एक जगह तो मैं बिहार कर रहा था, कोई आदमी नहीं था मेरे साथ, गांव के नगर के नागरिकों ने ही पाटे लगा दिए, व्यवस्था कर दिए और प्रकाश कर दिया। बोले बाबा जी कोई नहीं आपके साथ, हम पहरा देंगे यहां पर। आप सोचो, हर व्यक्ति साधुओं की सेवा के लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि ये भारत देश है, इसमें अतिथि देवो भव का सूत्र चलता है, अतिथि सम्मान व्रत चलता है, इसलिए अपना धर्म है। जितनी श्रद्धा तुम्हारे प्रति है उस श्रद्धा को बनी रहे। आइए, तो समन्तानुपाती क्रिया, ऐसा नहीं है कि भैया तो प्राशुक भूमि में जाना है प्रसन्न सागर जी, स्वप्न को तो उस प्राशुक भूमि देखी शुद्धि करके चले आए। मित्र खलियान है, उसने लीप पोत के रखा था, तुम सोच करके आ गए भैया, समझ रहे ना? तो ऐसा नहीं करना, बाद में कितनी गाली बकेगा ये भी तो ध्यान रखो आप। तो समन्तानुपात की क्रिया गुप्त स्थान में ही सोच जाना चाहिए। बिना प्रमार्जन, जो क्रिया प्रमार्जन अवलोकन नहीं की गई भूमि पर रखना उठाना, ये अनाभूत की क्रिया है। पहले भूमि देखो, मार्जन करो, फिर सामग्री रखो। ये 5। और दूसरे के जो कार्य दूसरे के हाथ से किया तो अपने हाथ से नहीं करना चाहिए। मित्र आजकल तो तुमने सब काम छीन लिए पंडित जी। स्वास्थ्य की क्रिया, दाढ़ी भी अपने हाथ से, मूछे भी अपने हाथ से, हर कान अपने हाथ से शुरू हो रहे हैं। बेचारे नाई लोग रो रहे हैं, बोले सब ब्यूटी पार्लर खोल के बैठ गए अम्मा। और ज्ञानी, इसलिए बहुत सारे काम हैं, अब आप समझते हो विश्व सागर जी, अपने हाथ से नहीं करना चाहिए। मालूम चला कि देखा कोई है नहीं है, चलो पिच्ची उठाओ, अपना कमरा साफ किए लेते हैं। ऐसा मत करना भाई, स्वास्थ्य की क्रिया, ठीक है? तो क्या वो प्रायोगिक क्रिया अलग है, प्रायोगिक क्रिया क्या? अब जो पहले से नियत है जिनके काम, उनसे करो ना। बहुत सारी व्यवस्था है। मतलब आदमी जाएगा तो सबसे, मैंने क्या बोला, यदि अरजीत सागर कहीं ग्रस्त है, बाहर जाना पड़ा, तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा? मांग काटना नहीं छोड़ेगा, सोच जाना भी नहीं छोड़ेगा, लघु शंका भी नहीं छोड़ेगा, खाना भी नहीं छोड़ेगा। अरे आज बाहर जाना है, अब पूजा कर भी नहीं जा रहे, मंदिर नहीं जा रहे, सबसे पहले छोड़े तो मंदिर नहीं जा रहे। ऐसे मतलब क्रिया की व्याख्या चल रही है। भैया कहां पहुंचे? बोले केश लुंचन अपने हाथ से करते सो। अरे मित्र, केश लुंचन अहिंसा मोहम्मद के पालन के लिए करते हैं, ये आपकी स्वास्थ्य क्रिया नहीं है। ये स्वास्थ्य क्रिया में नहीं आएगा, ये प्रमाणचर्या के दोष का निराकरण के लिए है।